गवाहों के बयानात के अलावा मुलजिम अनवर खुद भी दिलबर डाकू होने का एतराफ कर चुका है। दिलबर डाकू के रूप में मुलजिम ने जो संगीन जराइम किए हैं, इनको मद्देनजर रखते हुए और ज्यूरी की राय से इत्तेफाक करते हुए अदालत मुलजिम अनवर को जेर दफा 302 ताज़ीरात हिंद सजाए। अपना फैसला सुनाने से पहले कुदरत के इस फैसले पर भी गौर कर लीजिए, जिसने हम दोनों भाइयों को एक जैसी सूरतें अता की। दिलबर डाकू ये नहीं, मैं। ये झूठ बोलता है जज साहब, ये मेरा भाई है और मुझे फांसी से बचाने के लिए खुद को दिलबर डाकू कह रहा है। नहीं लॉर्ड, ये शख्स अपने भाई का हमशक्ल होने का सहारा लेकर कानून को उलझन में डालना चाहता है। मैं अदालत आलिया से दरख्वास्त करूंगा कि मुलजिम अनवर को सजाए मौत का हुक्म सुनाकर कानून के तकाज़ों को पूरा किया जाए। इन दो भाइयों का हमशक्ल होना हमारे लिए एक मुहिम्मा बन गया है। हुक्म सुनाने से पहले इस शख्स का बयान न सुनना नाइंसाफी हो। हुक्म सुनाने में देर न कीजिए जज साहब, मैं ही दिलबर डाकू। अगर ये दिलबर डाकू होने का दावा करता है तो इससे कहिए दिलबर डाकू के हाथों लुटने या कत्ल होने वालों में से किसी एक का नाम या पता बताए। ऑर्डर। दिलबर डाकू मैं, और मैं ही ये बता सकता हूं कि मैंने किस किस को लूटा है, किस किस को कत्ल किया है। अगर थोड़ी देर के लिए यह फर्ज भी कर लिया जाए कि दिलबर डाकू तुम हो, फिर भी अनवर को बेगुनाह नहीं ठहराया जा सकता। मुलजिम अनवर ने नवाब वाजिद अली का कत्ल भी किया, जिसका सबूत नवाब साहब का वो बयान है जो मरते वक्त मरूम मेहमानों के सामने दे चुके। मैं बताता हूँ नवाब साहब ने अनवर का नाम क्यों लिया था। असलम ने नवाब साहब पर गोली उस वक्त चलाई थी जब मैं ये क्या किया तुमने? गोली क्यों चलाई? मैंने ठीक किया है, तुम भाग जाओ, मैं अभी खजाना लेकर आता हूँ। मैं असलम की इस चाल से वाकिफ न था, इसलिए भाग गया। मुझे मालूम न था कि असलम जायदाद की खातिर नवाब साहब की बेटी को फांसी दिलाना चाहता है, और जब मुझ पे ये राज खुला तो मैंने असलम को कत्ल कर दिया। मैं आपको अपने मुजरिम होने का यकीन दिलाने के लिए अनवर की बेगुनाही का सबूत अपने साथ लाया। अगर तुम दिलबर डाकू हो तो वो जराइम जो दिलबर डाकू ने किए हैं, तुम्हें वो सब के सब पहले जुर्म से आखिरी जुर्म तक तफसील से बताने होंगे। मेरा सबसे पहला जुर्म ये था कि मैं गरीब के घर में पैदा हुआ। दूसरा जुर्म ये था तालीम हासिल करने के बावजूद रोजगार से महरूम रहा। तीसरा जुर्म ये था कि दम तोड़ती हुई बहन की दवा और कफन हासिल करने के लिए जमींदारों, साहूकारों और महाजनों के आगे हाथ फैलाकर इल्तिजाएं करता रहा। और चौथा जुर्म ये था कि लुटेरों के इस जहान में शराफत की जिंदगी के ख्वाब देखता रहा। उस वक्त तक मैं इस हकीकत से नाआशना था कि गुर्बत, मजबूरी और शराफत इस माशरे में जराइम की हैसियत रखते हैं। और जब मैंने इस हकीकत को जान लिया तो शराफत की इस मुजरिमाना जिंदगी से हमेशा के लिए तौबा कर ली। फिर मैं अपने उन मुहसिनों के एहसानों का बदला चुकाने उठ खड़ा हुआ जिनके हुस्न सुलूक ने मुझे जिंदगी की इस राह पर डाला था। मैंने सबसे पहले अपने जिस मोहसिन का शुक्रिया अदा किया वो मेरे गांव का चौधरी था। मैं जिस वक्त उसके घर पहुंचा हुआ मैंने उसके सीने में जलती हुई हवस की आग को उसी के खून से ठंडा कर दिया। मैं इसी तरह अपने मोहसिनों के एहसानों का बदला चुकाता रहा और दुनिया मुझे दिलबर डाकू के नाम से पुकारती रही। मिलॉर्ड, मुझे इसके बयान से इख्तिलाफ है। इसे ये कहानी किसी वकील ने पढ़ाई है या इसने कानून की किताबें पढ़ रखी हैं। औरत की इस्मत बचाने के बहाने अपने पहले कत्ल को इत्तेफाकिया साबित करके रहम की अपील के लिए रास्ता हमवार कर रहा है। किसी की इस्मत बचाने के लिए कानून को हाथ में लेने की बजाय कानून को मदद के लिए भी पुकारा जा सकता था। क्या आपका कानून उसकी लुटी हुई इस्मत वापस दिला देता? हरगिज़ नहीं। कानून माशरे की सताई हुई औरत को इस्मत फरोशी का लाइसेंस तो दे सकता है, लेकिन किसी की लुटी हुई इज्जत वापस नहीं दिला सकता। जो दौलतमंदों के जुल्म सितम से तंग आकर उनके खिलाफ उठ खड़े होते हैं उन्हीं को दिलबर डाकू कहा जाता है।
वरना इस माशरे में सभी डाकू हैं। महाजन सूद दर सूद की रस्सी से गरीबों के गले घोंटता है, सरमायादार दौलत की तलवार से मजदूरों के पेट काटता है, और जमींदार मजारों पे नाइंसाफी की छुरियां चलाता है। अगर कानून की किताबों में लूटने वाले को डाकू का नाम दिया जाता है तो इन लुटेरों को शरीफ शहरी के नाम से क्यों पुकारा जाता है? जज साहब, ये कैसा कानून है? ये कैसा माशरा है जो मजबूरी से तंग आकर डाकू बन जाने वाले गरीब को तो फांसी पे लटका देता है, लेकिन मजबूरी से फायदा उठाकर लूटने वाले मन को कुछ भी नहीं कहता। शायद इसलिए कि कानून शहादतों का मोहताज होता है और अमीरों के खिलाफ शहादत कोई भी नहीं देता। कानून का फैसला गुर्बत और अमानत की परवाह नहीं करता। मुजरिम कोई भी हो उसे सजा दी जाती है और बेगुनाह को बरी कर दिया जाता है, लेकिन गरीब के लिए अपने आप को बेगुनाह साबित करना बहुत मुश्किल है। कानून में चोरी, डाके, कत्ल, गायबगरी के लिए तो सैकड़ों दफात मौजूद है, लेकिन जहालत, गुर्बत, बेरोजगारी, बीमारी, भूख और इफलास को खत्म करने के लिए कोई दफा नहीं। इसके बावजूद अगर आप चाहते हैं कि कानून को अपने हाथ में न ले तो इस माशरे के सरमाएदारों से कह दीजिए कि कोई भी गरीब तक की तरफ हाथ न बढ़ाए, वरना इस माशरे में दिलबर डाकू पैदा होते रहेंगे और आपका कानून उन्हें फांसी पर लटकाता रहेगा। फिर हो सकता है कि एक दिन ऐसा भी आए जब फांसी का हुक्म सुनाने वाला भी दिलबर डाकू, फांसी पाने वाला भी दिलबर डाकू और फांसी में लटकाने वाला भी दिलबर डाकू। इसकी बातों से बगावत की बू आती है, यही दिलबर डाकू है। अनवर की हथकड़ी खोल दी जाए और इसे गिरफ्तार कर लिया जाए। भैया, तुम मुझे जज बनाना चाहते थे ना? देख लो भैया, आज मैंने तुम्हारी अदालत में अपना फैसला सुना।